हम इजी मनी चाहते हैं कि आसानी से पैसा आए, शॉर्टकट से पैसा आए। मेहनत करने का यकीन करें कि हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है। उनकी जो बीवियां हैं गोरों की, वो भी उतना ही काम करती हैं जितना उनके मर्द काम करते हैं। वो दोनों इतने फार्म को हैंडल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको मैनुअल लेबर चाहिए होती है, और मैनुअल लेबर में हमारे पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली 80% आबादी काम करके राज़ी नहीं है। यहाँ पे रह के बहावलपुर से लोग आके काम करें, और जो यहाँ के लोग हैं वो जॉब ढूंढें कि जॉब नहीं मिल रही, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग होती है। अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारे लोकल लोग हैं वो क्यों कामयाब नहीं होते। उसमें सबसे बड़ा मसला लेबर का है। एक है मास्टाइटिस, एक है लेमनेस। इन जानवरों के अंदर ये दो बीमारियां तवातर के साथ आती हैं। इन दो बीमारियों का तल्लुक है आपकी फार्म मैनेजमेंट के साथ। डेयरी का बड़ा टाइट मार्जिन का ये बिज़नेस है, इसमें बहुत वसी मार्जिन नहीं है। वो मार्जिन जो है ना, उसको कवर हम कैसे करते हैं कि जो हमारी अगली ब्रीड आती है उसका सर्वाइवल। मोस्टली जो फार्मर हैं इस फील्ड में आकर नाकाम क्यों होते हैं, इसकी मेन वजूहत बता दीजिएगा। देखें, इसको जो है ना डिफरेंट सतह पे हम देखते हैं कि एक तो सेगमेंट है इसका कि कमर्शियल डेयरी फार्मर वो नाकामगी होते हैं, और एक सेगमेंट ये है कि जो लोग घर में फार्मिंग शुरू करते हैं वो उनकी नाकामी की वजह क्या है। और इसको हम पहले कमर्शियल डेयरी के एस्पेक्ट से देखते हैं कि कमर्शियल डेयरी के अंदर, जैसा कि मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि प्राइसेस का कोई कंट्रोल नहीं है हमारे कंट्री में। रियासत कहीं पे नज़र नहीं आती कि बैलेंस रखा जाए। हमारा फोकस ये होता है कि दूध सस्ता दें कंज्यूमर को, लेकिन दूध फार्मर को किस प्राइस पे पड़ रहा है उसके ऊपर हमारी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। तो एक तो अदम दिलचस्पी है रियासत की, जिसकी वजह से फार्मर ने एट द एंड ऑफ द डे अब कब तक अपनी जेब से पैसे वो डालता रहेगा। एक टाइम आएगा, शॉर्ट ऑफ कैश होगा उसके पास, हालांकि वो थोड़े से टाइम के लिए उसको चाहिए होगा, वो जब उसको मिलेगा नहीं, उसके पैसे जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, उसको अल्टीमेटली फार्म बंद करना पड़ेगा। या दूसरा काम ये होगा, जब उसके पास कैश की शॉर्टेज होगी तो वो कंप्रोमाइज़ करेगा जानवरों की डाइट पे, और उसका क्या नुकसान होगा कि जानवर कमज़ोर होंगे, जो सब क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अटैक कर देंगी बीमारियां, और वो बीमारियों के साथ लड़ता लड़ता फार्मर जो है ना वो बेचारा वो कंगाल हो जाएगा। तो उसको अल्टीमेटली फार्म सेल करना पड़ेगा। इससे हट के जो इशू है वो ये है कि इस डेयरी का बड़ा टाइट मार्जिन का ये बिज़नेस है, इसमें बहुत वसी मार्जिन नहीं है। वो मार्जिन जो है ना उसको कवर हम कैसे करते हैं कि जो हमारी अगली ब्रीड आती है उसका सर्वाइवल, वो जो हेफर्स हैं आपकी, तो अल्लाह ताला करम करे सारे फार्मर्स पे। कुछ फार्मर की अपनी मेहनत होती है, कुछ अल्लाह का आपके ऊपर करम होता है। वो अगर आपकी बचती जाए ना, हेफर्स हर साल ऐड होती जाए, तो फार्मर कभी भी नहीं गिरता। हमारे जब दो मेन रीज़न्स होती हैं कि एक कमर्शियल डेयरी के अंदर जब हीफर्स सर्वाइव नहीं करती तो तब फार्मर जो है ना वो नुकसान में जाता है, अल्टीमेटली फार्म बंद हो जाता है। जब जानवर कंसीव नहीं करते, अगली नस्ल नहीं आती, तब भी फार्मर जो है ना वो लॉस में जाता है, तब भी फार्म बंद होता है। फिर दो और अगली कैटेगरी की रीज़न्स हैं, एक है मास्टाइटिस, एक है लेमनेस। इन जानवरों के अंदर ये दो बीमारियां तवातर के साथ आती हैं। इन दो बीमारियों का तल्लुक है आपकी फार्म मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, इसके अंदर किसी और चीज़ का रोल नहीं। तो आपकी अगर फार्म के ऊपर जो टीम है वो सपोर्टिव नहीं है, वो वेल इक्विप नहीं है इन चीज़ों को हैंडल करने के ऊपर, तो ये अल्टीमेटली अगेन वही प्रॉब्लम होगी कि लेमनेस आए या मास्टाइटिस आए, जानवर कमज़ोर होगा, उसकी इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होगी, सब क्लिनिकल बीमारियां जो चल रही होती हैं वो अटैक कर देंगी, और वो फार्मर को समझ ही नहीं आएगा। वो ट्रीटमेंट मास्टाइटिस की कर रहा होगा, उसको हो सकता है एंट्राइटिस हो गया हो, कोई और बीमारी उसको जो है ना चली गई हो। तो वो आपका जो अफोर्डेबिलिटी है जानवर की ट्रीटमेंट की या अच्छे स्टाफ की, वो भी इसमें रोल प्ले करती है। अब आ जाते हैं हम लोग, जो हमारे लोकल लोग हैं वो क्यों कामयाब नहीं होते। उसमें सबसे बड़ा मसला लेबर का है। जो छोटे लेवल पे हम लोग 10, 15, 20 जानवर रख के उनको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर ना तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम पे जा सकते हैं, आपको मैनुअल लेबर चाहिए होती है, और मैनुअल लेबर में हमारे पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली 80% आबादी काम करके राज़ी नहीं है। तो कहने को हम लोग जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं,
जब तक मेरा फार्म नहीं था यहाँ पे, तो हर बंदा जो है ना, तीसरा बंदा मिलता था यार कहीं पे जॉब लगवा दो। अब मुझसे वो बंदा कोई नहीं मिलता कि जॉब लगवा दो, क्योंकि उसने कहना है आ जाओ, सुबह से आ जाओ। यहाँ पे रह के बहावलपुर से लोग आके काम करें और जो यहाँ के लोग हैं वो जॉब ढूंढें कि जॉब नहीं मिल रही, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हम लोग सुस्तुल वजूद हो चुके हुए हैं, कड़वी बातें हैं लेकिन हकीकत है। हम इजी मनी चाहते हैं कि आसानी से पैसा आए, शॉर्टकट से पैसा आए। मेहनत करने का यकीन करें कि हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है। इतने जानवर, मैं खुद भी अपने आप को कह लें कि सुस्त कहता हूँ, इतने जानवर, एक अकेला बंदा वहाँ पे और साथ उसकी वाइफ, फैमिली के लोग ही 2 लोग, उनकी जो बीवियां हैं गोरों की, वो भी उतना ही काम करती हैं जितना उनके मर्द काम करते हैं। वो दोनों इतने फार्म को हैंडल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। साथ इनके कोई बंदा शाज़ो नादर उन्होंने शायद कोई बंदा रखा हो कि कहीं पे उनको किसी इवेंट पे जाना पड़ जाए तो पीछे से वो हैंडल कर ले चीज़ों को, कि लाइफ के साथ साथ होते हैं इवेंट्स भी, उन्होंने जाना होता है आगे पीछे। अदरवाइज़ वो 2 लोग इतने जानवरों को हैंडल कर लेंगे। वो बहुत मेहनती लोग हैं। हम लोग बहुत लेज़ी हैं, हमारे घर की सपोर्ट नहीं होती, हमारे अवाम काम करके जो है ना उस तरह से राज़ी नहीं है। तो ये रीज़न है कि हम लोग जब लेबर पे रिलाई करते हैं, ख़ुद काम नहीं करते, लेबर वाला बंदा भाग गया तो फार्म जो है ना वो बहुत सारी मिसालें। अभी परसों कल मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, उसके पास 10 से 15 जानवरों का उसने फार्म शुरू किया सऊदी अरब से आके। वो कहता है जी मेरे लेबर वाले बंदे भाग गए, मुझे 15 दिन काम करना पड़ा, मैंने सारा जानवर सेल कर दिए। ये हालात है हमारे। ये भी एक वजह है। उसके अलावा जो आपकी जब छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं काम, तो दूध की सेल का इशू आएगा। बड़े लेवल पे जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे सेल का इशू नहीं आएगा। छोटे लेवल पे आप ख़र्चा भी कर रहे हैं और आपका दूध भी सेल नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे।